जब हम में से ज़्यादातर लोग सुबह घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं तो उस समय बहुत से लोग जैसे एंटरप्रेन्योर, एथलीट, बिजनेसमैन सुबह 5 बजे उठकर अपने माइंड, सोल और हार्ट को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। इस पर्सनालिटी में शामिल हैं इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी, एक्टर अक्षय कुमार, क्रिकेटर विराट कोहली और इन्वेस्टर वॉरेन बफेट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे गोल्डन प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे जो रॉबिन शर्मा ने अपने बुक 5 AM क्लब में बताए हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा दोस्तों, आप मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे सपोर्ट करें ताकि आप फाइनेंस, बिजनेस, मार्केटिंग, सक्सेस स्टोरी और बुक समरी सबसे पहले देख सकें और आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम जल्द से जल्द अचीव कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, जीवन को भरपूर जीने के 4 पिलर्स है। दोस्तों, 5 AM क्लब बुक में ऑथर ने 4 पिलर्स के बारे में बताया है जो जीवन में भरपूर जीने के लिए और पूरी तरह से खुश रहने के लिए जरूरी है, और अपना समय इन्हीं 4 पिलर पर बांटे। वह पिलर है माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। नंबर 1, माइंड सेट। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट बदलना होगा। हमेशा पॉजिटिव सोचें। कुछ लोग हर चीज़ में नेगेटिव सोचते हैं और दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, तो अपनी इस आदत को बदलें। नंबर 2, हार्ट सेट। दोस्तों, अगर इमोशनल लाइफ में चैन नहीं है तो आपका माइंडसेट चाहे जितना भी मजबूत हो, आप उसे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाओगे। कोई भी इमोशन जो जाहिर नहीं हुआ है वह कभी मरता नहीं है, आपको अंदर ही अंदर तकलीफ देता रहेगा और जिससे फिर घुटन होगा, फिर बाद में वह किसी बुरी तरीके से निकल जाता है। इसलिए अपने इमोशन पे, अपने हार्ट सेट पे काम करना होगा, जिससे फिर आपका जीवन बेहतर होगा। नंबर 3, हेल्थ सेट। दोस्तों, कई लोग अपने हेल्थ को लेकर लापरवाह होते हैं। अगर आपके पास बहुत पैसा हो पर आपकी सेहत ही ठीक ना हो तो क्या आप उस पैसे को एंजॉय कर पाएंगे? इसलिए सेहत का पूरा ध्यान जरूरी है। एक लीड परफॉर्मर बनने के लिए अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालें। चाहे जितना व्यस्त रहें, एक्सरसाइज करते रहें, पर आम इंसान ज़्यादातर इसे समय की बर्बादी समझता है। टॉप परफॉर्मर बनना है तो अपने हेल्थ को पूरा ध्यान देना होगा। नंबर 4 है सोल सेट। दुनिया के खेल में फंसते रहते हैं लोग, लेकिन कुछ देर का सुकून का पल नहीं लेते हैं, जिससे मन की शांति नहीं मिलती। कुछ देर खुद के लिए निकालें, शांत बैठें या मेडिटेशन करें, जिससे फिर आप शांत महसूस करेंगे और चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। रूल नंबर 2, 20-20 फार्मूला। इसे विक्ट्री आवर या 60 मिनट फार्मूला भी कहते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि इन 4 पिलर पर काम कैसे करें। उसके लिए ऑथर ने 20-20 फार्मूला बताया है, जिसे सुबह के 60 मिनट को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 20 मिनट में आपको मूव करने के लिए रखा गया है, मतलब एक्सरसाइज करना है, जिसमें पसीना निकलना चाहिए। उठते के साथ एक्सरसाइज करने से एनर्जी और फोकस बढ़ जाता है। साइंस के हिसाब से इसका कारण है हमारे ब्रेन में BDNF नाम का एक केमिकल निकलता है। ये केमिकल हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है और हमारे न्यूरो कनेक्शन को और ज़्यादा मजबूत करता है, जिससे हमारा फोकस और मेमोरी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और पसीना निकलने से दिमाग में डर का कोर्टिसोल हार्मोन कम होता है और BDNF प्रोटीन बनता है जो दिमाग की मरम्मत करता है और नए न्यूरॉन कनेक्शन दिमाग में बनाता है। इससे फिर दिमाग बेहतर तरीके से काम करने लगता है। दूसरे 20 मिनट में हमें जीवन को रिफ्लेक्ट करना है, यानी कि इस समय हमें जीवन को सही से एनालाइज करना है। यह सोचना है कि हम हर रोज जो भी काम कर रहे हैं क्या वह हमारे जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाएगी या नहीं, या फिर गधों की तरह से मेहनत करते जा रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि इस समय हमें जर्नलिंग करनी चाहिए। इसके साथ मेडिटेशन और दिन भर की प्लानिंग भी कर सकते हैं। इससे फिर ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी कि हमारे लिए क्या क्या ज़रूरी है और हम दिन भर में सही फैसले ले सकते हैं। जर्नलिंग करने से मन में चल रहे बातें क्लियर भी होती हैं, जिससे फिर दिमाग अच्छे से साफ हो जाता है। तीसरे 20 मिनट में आपको खुद को ग्रोथ के लिए देना होगा, जिसमें आप कुछ नया सीखें, जैसे कोई बुक पढ़ें या कोई डॉक्यूमेंट्रीज या ऑडियो बुक सुने, जिससे फिर आपकी नॉलेज बढ़ सके। यह बहुत बड़ी चीज़ है जो हर हाई अचीवर में होती है। उनमें नई चीज़ें सीखने का उत्साह होता है। वैसे इन्फॉर्मेशन ले जिससे आपके काम और आपके फील्ड में ग्रोथ हो। रूल नंबर 3, फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों, जितने भी सफल लोग हैं वे इस बात पे पूरा ध्यान देते हैं कि वह अपने काम पर पूरा फोकस कर सके और डिस्ट्रैक्शन को कम करते जाएं। ऑथर 5 कलम में कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना और अपने लक्ष्य पे पूरा ध्यान लगाना ही सफल लोगों का मूल मंत्र है, जिसे वह सक्सेस फार्मूला बताते हैं। ये फार्मूला है बेटर अवेयरनेस इज ग्रेटर दैन बेटर चॉइस इज ग्रेटर दैन बेटर रिजल्ट। दोस्तों, बेटर अवेयरनेस आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलेगा। आप ओपन माइंडेड बनोगे, जिससे आपकी चॉइस भी बेटर होती जाएगी। आप अपनी प्रायोरिटीज़ को अच्छे से अरेंज करते जाओगे, जिससे फिर आप बेटर रिजल्ट पाओगे।
रूल नंबर 4, ट्विन साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। दोस्तों, लीड परफॉर्मर की एक ट्विन साइकिल होती है। बचपन से हमें यही बताया गया है कि ज़्यादा पाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ऑथर बताते हैं कि ज़्यादातर टॉप परफॉर्मर के काम और आराम का रेशियो बैलेंस होता है, क्योंकि हमारी ग्रोथ सिर्फ तब नहीं होती जब हम काम कर रहे होते हैं, बल्कि तब भी होती है जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं। दोस्तों, रेस्ट भी ग्रोथ का ही हिस्सा है। अगर सही से काम करना है तो सही से रेस्ट भी करना पड़ेगा, इसलिए ऑथर सही नींद लेने की ज़रूरत को बताते हैं। सुबह का पहला जैसे 1 आवर ज़रूरी है, उसी तरह रात का भी आखिरी 1 आवर भी ज़रूरी है। ये दूसरी ज़रूरी बात है जो इस बुक में बताई गई है, जिसमें आपके दिन का आखिरी 1 घंटा कैसे बिताते हैं ये उतना ही ज़रूरी है जितना कि शुरुआत का 1 घंटा। अभी के टाइम में लोगों को अच्छी नींद नहीं मिलती है। कारण है टेक्नोलॉजी। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि फ़ोन, लैपटॉप, उनसे एक ब्लू लाइट निकलती है और ये हमारी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन नाम की केमिकल को कम कर देता है। और दोस्तों, मेलाटोनिन केमिकल से अच्छी नींद आने के लिए बहुत ज़रूरी है, पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आने वाली ब्लू लाइट से इसकी मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए रात को सोने से 1 घंटा पहले सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बंद कर देना चाहिए। फिर आप गर्म पानी से नहा सकते हैं या फिर मेडिटेट कर सकते हैं। कुछ ऐसी रिलैक्सिंग चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपकी एनर्जी लेवल कम हो जाए और आपको नींद आने लगे। सही टाइम पे सोने से फिर आप सही टाइम पर भी उठ पाएंगे। दोस्तों, जो हाई परफॉर्मर होते हैं वो कुछ देर के लिए काम करते हैं और कुछ देर के आराम करते हैं, जिससे उनके दिमाग को रिकवरी मिल सके। जैसे कि आप मसाज कराना, गेम्स खेलना। रेस्ट और वर्क प्रोसेस को ऑथर ने पुस्तक में ट्विन साइकिल ऑफ एलाइट परफॉर्मेंस कहते हैं, जिसका एक हिस्सा में बहुत ज़्यादा मेहनत करना और दूसरा हिस्सा में आराम करना। रूल नंबर 5, द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। दोस्तों, कोई भी आदत बनने में हमें मिनिमम 66 डेज लगते हैं, जो अराउंड 22 डेज के 3 स्लॉट्स गुजारने के बाद आता है। शुरू के 22 दिन होता है डिस्ट्रक्शन स्टेज, जिसमें पुरानी आदत टूटती है। यह बहुत ही मुश्किल पड़ाव होता है, इसमें हमें ज़्यादा विल पावर की ज़रूरत होती है। फिर दूसरा 22 दिन होता है इंस्टॉलेशन स्टेज, जिसमें नई आदतें के पाथ बनते हैं। आखिर के 22 दिन होता है नेगेटिव स्टेज, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नई आदतों का न्यूट्रल कनेक्शन बनाते हैं, जिसमें फिर नई आदत ऑटोमेटिक हो जाती है और उसे काम करना बहुत आसान हो जाता है। शुरू में कोई भी चेंज बोरिंग और मुश्किल लगता है, बीच में मेसी और आखिर में गॉर्जियस होता है। इसलिए सुबह में 5 बजे उठने की आदत डालने पर शुरू में बहुत ही मुश्किल लगेगा, पर इस रिचुअल को लगातार करते जाने के बाद मज़ा आने लगता है। दोस्तों, इस वीडियो से कुछ आप नया सीख पाएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी वीडियो देता रहूँ।